डियर स्टूडेंट्स, नीट की एग्ज़ाम की गंभीरता को देखते हुए पिछली क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया किंगडम जो फंगस है, फंजाई है, उसके बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी की थी हमने पिछली क्लास में। आज की क्लास में फंजाई की जो क्लासेज हैं उनके बारे में ऐसे पर्सन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और आप लोगों का ध्यान उन क्वेश्चंस पे पड़ा कि नहीं पड़ा, उन प्रश्नों को आपके सामने वापस हम लेकर के आ रहे हैं। आप गंभीरता से इस क्लास को देखेंगे, गंभीरता से इस क्लास को सुनेंगे। तो देखिए, जो फंजाई है, जो कवक हैं, उनकी मुख्यतः 4 क्लासेज हैं आपके सिलेबस में। कौन कौन सी? 11th क्लास की बुक रीड कर रहे हो आप। फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़। इन क्लासेज को आप लोगों ने खूब पढ़ा है, लेकिन मैं भी प्रयास करूंगा इनमें आप लोगों को कुछ प्रश्न वापस से रिवाइज करवाने की, कहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, फाइकोमाइसिटी जो होता है, एस्कोमाइसिटी जो होता है, बेसिडियोमाइसिटी जो इसकी क्लास है और ड्यूटेरोमाइसिटी जो इसकी क्लास है, इसमें आप खास बात ध्यान में रखिए। इनका जो फाइकोमाइसिटीज़ के अलावा जितने भी इसकी क्लासेज हैं, फाइकोमाइसिटीज़ के अलावा जितनी भी इसकी क्लासेज हैं, उन क्लासेज में क्या है, सिर्फ फाइकोमाइसिटी जैसी क्लास है जिसमें सिनोसाइटिक माइसेलियम पाया जाता है। ये ध्यान में रखेंगे। तो प्रश्न आ गया कि सिनोसाइटिक माइसेलियम किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे फाइकोमाइसिटीज़ में। सिनोसाइटिक माइसेलियम किस में पाया जाता है? फाइकोमाइसिटीज़ में पाया जाता है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है यहाँ पर। इन सभी में क्या है, सिनोसाइटिक नहीं पाया जाता इसमें, बट सेप्टा, इनमें क्या होगा भाई, सेप्टा प्रेजेंट, सेप्टा एब्सेंट होते हैं इनमें, और बाकी की सभी में क्या है, जनरली सेप्टा पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो फिलामेंट जो होता है उनमें सेप्टा पाए जाते हैं, एस्कोमाइसिटीज़ में भी, बेसिडियोमाइसिटीज़ में भी और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में भी। बेसिडियोमाइसिटीज़ की एक खास बात आप ध्यान में रखेंगे कि इनका जो सेप्टा जो है उसमें उसके ऊपर डोलीपोर पाए जाते हैं, ढोल छिद्री पट पाए जाते हैं। ढोल छिद्री डोलीपोर किस में पाए जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डोलीपोर पाए जाते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ में। और सिनोसाइटिक माइसीलियम किस में पाया जाता है? फाइकोमाइसिटीज़ में। और फाइकोमाइसिटीज़ के जो सदस्य हैं ये भी आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा प्रश्न बनता है ओब्लिगेट पैरासाइट हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात कौन सी ध्यान में रखनी है आपको, कि फाइकोमाइसिटीज़ के जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, वो ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, अविकल्पी पैरासाइट। यानी कि अगर उनको वह प्रपोशन नहीं मिले तो ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये ओब्लिगेट पैरासाइट हैं, इनके लिए पैरासाइट बहुत ज़रूरी है। फिर इनमें प्लेनोस्पोर या एप्लेनोस्पोर्स द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। चल बीजाणु व अचल बीजाणु इसमें बनते हैं। इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जनरली पाया जाता है। और आप ध्यान में रखेंगे, चल बीजाणु का और अचल बीजाणु का जो निर्माण होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है? एंडोजीनस विधि के द्वारा, अंतर्जात इनका ओरिजिन होता है। फाइकोमाइसिटीज़ में चल बीजाणु का निर्माण होता है अंतर्जात या बहिर्जात या दोनों प्रकार से। तो जनरली अंतर्जात, ये ध्यान में रखेंगे, एंडोजीनियस प्रकार से इनका डेवलपमेंट होता है, ओरिजिन होता है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्लेनोस्पोर्स एप्लेनोस्पोर्स किस में बनते हैं? फाइकोमाइसिटीज़ में। चल बीजाणु अचल बीजाणु इनमें भी बनते हैं, लेकिन उनका नाम कुछ अलग है। अब एस्कोमाइसिटी जो है उनको सैक फंजाई भी कहते हैं, थैली फंजाई। ध्यान में रखना, बहुत बार कॉमन बात है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। इनको सैक फंजाई भी कहते हैं, सैक फंजाई। सैक फंजाई किसे कहते हैं? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी कहते हैं, थैली फंजाई भी हम कहते हैं। थैली फंजाई किसे कहते हैं? एस्कोमाइसिटीज को कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, ये जो है इनका जो माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, वह सेप्टल होता है। सेप्टल एंड ब्रांच्ड माइसीलियम, इन सभी में सेप्टल एंड ब्रांच्ड माइसीलियम पाया जाता है। इनमें एसेप्टिक माइसीलियम पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिनोसाइटिक माइसीलियम। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज में जो सेप्टा जो होते हैं उनके ऊपर कुछ पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हों क्या कहते हैं? डोली पोर कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स में, सभी में नहीं। ढोल छिद्री पोर इसमें पाया जाता है, बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। अब एस्कोमाइसिटीज़ का आपको दूसरी बात ध्यान में रखने की है, आपको आता भी होगा लेकिन फिर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कोनिडिया, कोनिडिया जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एस्कोमाइसिटीज़ में
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? कोनिडिया के द्वारा होता है। आपको ये तो पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली कोनिडिया द्वारा होता है, किसमें? फंजाई में। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो चल बीजाणु और अचल बीजाणु जो होते हैं उनका ओरिजिन एंडोजीनियस होता है या अंतर्जात होता है, जबकि कोनिडिया का ओरिजिन जो होता है वह बहिर्जात या एक्जोजीनस होता है। ये ध्यान में रखेंगे। कोनिडिया एक्जोजीनस, कोनी बाहर चल, बहिर्जात। कोनिडिया मेरे पास कोनी नहीं है, कोनिडिया बहिर्जात, बाहर चल। मतलब कोनिडिया जो होते हैं उनका ओरिजिन किस प्रकार से होता है? बहिर्जात होता है, याद हो गया होगा। नेक्स्ट, कोनिडिया जो होते हैं, इसके अलावा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह विशेष प्रकार के बीजाणु बनते हैं जिनको एस्कोस्पोर्स या एस्कस बीजाणु कहते हैं। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जनरली किसके द्वारा होता है? एस्कस बीजाणु जो द्वारा होता है। और एस्कस बीजाणु जो होते हैं वो एस्कस नामक थैली में बनते हैं। ठीक है, बीजाणुधारी का क्या नाम है? एस्कस। और एस्कस जो होते हैं वो एक फ्रूटिफिकेशन में, फलन का है, सेक्स ऑर्गेन जो होता है उसका वो फ्रूटिफिकेशन कहलाता है, फलन का है। इसमें एस्कोकार्प में ये डेवलप होते हैं। किसमें डेवलप होते हैं? एस्कोकार्प में क्या डेवलप होते हैं? एस्कस। और एस्कस में क्या बनते हैं? एस्कस बीजाणु बनते हैं। और इनका जो ओरिजिन होता है वह अंतर्जात होता है। कोनिडिया बहिर्जात, एस्कस बीजाणु अंतर्जात। जैसे चल व अचल बीजाणु अंतर्जात होते हैं, एंडोजीनियस होते हैं, इसी प्रकार एस्कस बीजाणु भी अंतर्जात होते हैं, लेकिन कोनिडिया जो होते हैं वो बहिर्जात होते हैं इन ओरिजिन। आ गई बात समझ में? ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर एग्जाम्पल आपको लर्न जरूर करना है, इसके भी एग्जाम्पल आपको लर्न करना है। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पर भी म्यूकर राइजोपस और एल्बुगो कैंडिडा। म्यूकर राइजोपस ये रोटी कवक कहलाता है, राइजोपस रोटी कवक। राइजोपस राई और जो रोटी पे रख लो याद हो जाएगा, राइजोपस रोटी कवक है। म्यूकर राइजोपस और एल्बुगो कैंडिडा, सरसों की जो पत्तियां जो है उस पर सफ़ेद धब्बे जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं? एल्बुगो कैंडिडा, एल्बुगो के द्वारा। ये तीनों म्यूकर राइजोपस एल्बुगो ये तीनों क्या हैं? फाइकोमाइसिटीज हैं। म्यूकर राइजो और एल्बुगो ये क्या है? इनकी फाकी लेनी है आप लोगों को, फाइकोमाइसिटीज के सदस्य हैं, ये ध्यान में रखना। कौन कौन से? म्यूकर राइजोपस एल्बुगो। तो एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, फाइकोमाइसिटीज का सदस्य नहीं है, कौन सा नहीं है? एग्जाम्पल दे देंगे म्यूकर राइजोपस एल्बुगो, फिर यीस्ट, ऐसे दे देंगे तो कंफ्यूज हो जाता है अगर आप लोगों ने ध्यान से रीड नहीं किया है। यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रत्येक एग्जाम्पल एकदम क्लियर याद होना चाहिए, कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नेक्स्ट, इनके एग्जाम्पल देखिए आप एस्कोमाइसिटीज के। एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर, या एस्परजिलस का जो एग्जाम्पल किसका है? एस्कोमाइसिटीज में है। एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा कवक किसमें आता है? एस्कोमाइसिटीज में। क्लेविसेप्स, एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा और यीस्ट ये एस्केमाइसिटीज में आते हैं। एस्केमाइसिटीज में कौन कौन से आते हैं? एग्जाम्पल याद रखने हैं सभी को, एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है। पेनिसिलियम भी एस्कोमाइसिटीज में आता है। तो ये सारे एक जो कवक हैं ये एस्कोमाइसिटीज के हैं। उदाहरण जरूरी है, एग्जाम्पल लर्न करना जरूरी है। एस्परजिलस क्लेविसेप्स ये न्यूरोस्पोरा, यीस्ट, पेनिसिलियम, मोरिल व ट्रफल ये खाने योग्य एस्कोमाइसिटीज के सदस्य हैं। मोरिल व ट्रफल किसमें आते हैं? खाने योग्य कवक हैं। मोरिल व ट्रफल किस वर्ग में आएंगे? एस्कोमाइसिटीज में आएंगे। मोरिल व ट्रफल किस में आते हैं? एस्कोमाइसिटीज में आते हैं। पर्सन बनता है। ठीक है, पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की गई है वो किस में है? कौन सी क्लास में है? एस्कोमाइसिटीज में है। न्यूरोस्पोरा कवक, न्यूरोस्पोरा कवक जिसको विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको पादप जगत की ड्रोसोफिला कहते हैं। पादप जगत की ड्रोसोफिला किसे कहते हैं? न्यूरोस्पोरा कवक को पादप जगत की ड्रोसोफिला कहते हैं। किस में आती है भाई? कौन सी क्लास में? एस्कोमाइसिटीज में आती है। पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे भी। ठीक है, एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस एस्कोमाइसिटीज, क्लेविसेप्स एस्कोमाइसिटीज,
न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज, सेक्यूरोमाइसीज में आता है यीस्ट, और यीस्ट भी एस्कोमाइसिटीज, पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज, मोरेल वटरफल जो होते हैं वह खाने योग्य कवक हैं, ये भी एस्कोमाइसिटीज में आते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि गंभीरता से आपको नीट फाइट करना है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। बेसिडियोमाइसिटीज, देखो बेसिडियोमाइसिटीज में आप लोग ध्यान में रखेंगे, पहले तो डोलीपोर या ढोल छिद्री पट्ट बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। सामान्य प्रकार के जो है मशरूम, इसके सामान्य प्रकार है मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज में, और ब्रेक्ट फंजाई और पफ बॉल। ठीक है, आप लोगों से एग्जाम्पल यहाँ से प्रश्न बन सकता है, मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई व पफ बॉल कवकों की किस वर्ग में शामिल हैं? तो आप क्या बताएंगे? बेसिडियोमाइसिटीज में शामिल हैं। अब आपको पता हो गया होगा जो एस्कोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह एस्कस बीजाणु द्वारा होता है, और बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली बेसिडियो बीजाणु द्वारा होता है, आप ध्यान में रखेंगे। और बेसिडियोमाइसिटीज के जो है सदस्यों द्वारा ही, मेंबर्स द्वारा ही कीट व कंड रोग, रस्ट व स्मट डिजीज किसके द्वारा होती है? इसको रस्ट भी कहते हैं कीट को, रस्ट एंड स्मट डिजीज किसके द्वारा होती हैं? बेसिडियोमाइसिटीज के द्वारा होती हैं। किसके द्वारा होती हैं? बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स जो होते हैं वो। इसमें देखिए बेसिडियोमाइसिटीज जो हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह एब्सेंट होता है बेसिडियोमाइसिटीज में, जबकि इनमें एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। किसके द्वारा? कोनिडिया के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें देखिए, और सेक्सुअल ऑर्गेन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट बट सेक्सुअल ऑर्गेन्स आर एब्सेंट। सेक्सुअल ऑर्गेन्स जो होते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं। किसमें भाई? बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल ऑर्गेन एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मोगेमी द्वारा, हाँ अब आप देखिए, आप इसमें सेक्सुअल ऑर्गेन्स अगर एब्सेंट होते हैं तो फिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो मैंने पिछली क्लास में आपको प्लाज्मा गेमी की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनके 3 स्टेप बताए थे मैंने। एक तो कौन सा? प्लाज्मोगेमी, फर्स्ट स्टेप। सेकंड कौन सा? कैरियोगेमी, और थर्ड स्टेज डाइकैरियोन। ये तीनों स्टेज जो हैं किसमें पाई जाती हैं? जनरली बेसिडियोमाइसिटीज में पाई जाती है। समझ गए? बेसिडियोमाइसिटीज में ये तीनों पाए जाते हैं। प्लाज्मोगेमी में मैंने बताया था कि 2 डिफरेंट जो प्रभेद जो हैं वो जेनेटिक डिफरेंट वाले जिनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग होता है, वो 2 भिन्न भिन्न प्रभेद जो होते हैं वो किस में आते हैं भाई? एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। जो डिफरेंट प्रभेद जो फिलामेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, और इनकी जो सेल वॉल जो है वो बीच में से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इनके क्या है साइटोप्लाज्म जो होता है इनका वह मिल जाता है। क्या हो जाता है? साइटोप्लाज्म मिल जाता है। और इस प्रकार दोनों न्यूक्लियस और पूरा जो सेल कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म एक दूसरे में मिल जाएंगे। इस स्टेज को अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मोगेमी कहते हैं। और प्लाज्मोगेमी के बाद दोनों जो न्यूक्लियस है, दोनों फिलामेंट्स के दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं कुछ समय के लिए एक दूसरे से पृथक रहते हैं, ये मिलते नहीं हैं, एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं? डाइकैरियोन स्टेज कहते हैं। तो प्लाज्मोगेमी के द्वारा डाइकैरियोन स्टेज बनती है। फिर इसके बाद ये दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं, और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसको अपन कहेंगे, और एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बेसिडियम कहेंगे, और बेसिडियम में ये डाइकैरियोन 2n न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, 2n न्यूक्लियस बन जाता है, और इस स्टेज को क्या कहेंगे आप? बेसिडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिडियम। और बेसिडियम में कैरियोगेमी हो जाता है। कैरियोगेमी होने के बाद क्या होगा भाई? मियोसिस होगा। इसमें क्या होगा? मियोसिस के द्वारा 4 बेसिडियो बीजाणु बनते हैं। कितने? 4 बेसिडियो स्पोर्स इसमें बन जाते हैं। और ये ध्यान में रखना, बेसिडियो स्पोर्स का जो ओरिजिन है वह कैसा होता है? बेसिडियम में बहिर्जात होता है,
एक्सोजीनियस होता है। अब ध्यान में रखेंगे कि कोनिडिया व बेसिडियम या बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं उनका ओरिजिन एक्सोजीनस होता है, जबकि एसिडियोस्पोर्स जो होते हैं उनका ओरिजिन एसिडियो, और चल बीजाणु व अचल बीजाणु जो होते हैं उनका ओरिजिन किस प्रकार से हो रहा है, इनमें किस प्रकार का, एंडोजीनस हो रहा है। कोनिडिया बेसी, कोनी बेसी बाहर चल, ये से याद करने, ज़्यादा नहीं है मेरे पास। कोनी बेसी बहिर्जात, कोनी बेसी ज़्यादा नहीं है, कोनी बेसी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, कोनी बेसी ज़्यादा नहीं है, कोनी बेसी यानी कि कोनिडिया और बेसिडियम जो हैं वो बहिर्जात उनका ओरिजिन होता है। कोनी बेसी बहिर्चल, बाहर चल, ठीक है, बहिर्जात उनका ओरिजिन होता है, जबकि एसिडियोस्पोर्स और चल बीजाणु और अचल बीजाणु का जो ओरिजिन है वह एंडोजीनियस होता है। ये महत्वपूर्ण पर्सन है। लास्ट इसकी जो क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज, और ड्यूटेरोमाइसिटीज को इनकम्प्लीट फंजाई भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनकम्प्लीट फंजाई किसे कहते हैं, तो आंसर आ जाना चाहिए ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो सदस्य हैं दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट फंजाई या अपूर्ण कवक कहते हैं, क्योंकि इनमें वेजिटेटिव जो स्टेज है उसका पता है, एसेक्सुअल स्टेज है उसका पता है, लेकिन कौन सी स्टेज का पता नहीं है। सेक्सुअल स्टेज अभी तक हम लोगों ने उसको सेक्सुअल स्टेज को खोजा नहीं है कि वह है कौन सी सेक्सुअल स्टेज है। तो जिन जो भी इसके सदस्य हैं उनमें सेक्सुअल स्टेज की खोज की जा चुकी है, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। किसमें, जिनमें भी सेक्सुअल स्टेज पता पड़ गई, आप जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ने उनको मालूम कर लिया, तो उन सदस्यों को किस में शिफ्ट कर रहे हैं, एस्कोमाइसिटीज में या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल देखिए, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा इज द एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज, इज द एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज, इज द एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हैं कौन कौन से, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। जो कोलेटोट्राइकम फल्केटम जो होता है वह गन्ने का रेड रोट डिजीज इसके द्वारा होती है। कोलेटोट्राइकम फल्केटम इसके द्वारा क्या होता है, रेड रोट डिजीज। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा किसके सदस्य हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन पर आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल को कर लें। थैंक यू।